पिछले 24 से 48 घंटे की बात करें तो तमिलनाडु के उत्तरी भाग, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों पर मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के अन्य भागों, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों और उड़ीसा में भी कहीं कहीं पर पैचों के रूप में गरज चमक के साथ वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में बंगाल की खाड़ी पर एक तूफान बनने की संभावना दिख रही है, जिसकी वजह से भारत के कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर पर आने की उम्मीद है, जिसकी वजह से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर बौछारें पड़ने की संभावना दिख रही है। स्वागत है दोस्तों नेशनल वेदर न्यूज़ चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 3 दिनों के दौरान पूरे भारत में मौसम का हाल। सैटेलाइट इमेजरी में आप देख सकते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक पर बना लो प्रेशर अब अरब सागर पर पहुंच गए हैं। साथ ही साथ एक पैच उत्तरी तमिलनाडु पर बना हुआ है। इसके साथ महाराष्ट्र के अन्य भाग, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग, छत्तीसगढ़, झारखंड के दक्षिणी भाग और उड़ीसा पर बादलों के छोटे छोटे पैच बने हुए हैं, जिनसे गरज चमक के साथ बौछारें पड़ रही हैं। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से साफ बना हुआ है, लेकिन अरब सागर पर बने सिस्टम के कारण गुजरात के रास्ते कुछ नमी राजस्थान में जा रही है। साथ ही साथ राजस्थान पर एक हल्का लोअर एटमॉस्फेयर में सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पूर्वी हवाएं बंगाल की खाड़ी से आ रही हैं। इसलिए यहाँ पर नमी की मात्रा ज़्यादा बनी हुई है, जिसकी वजह से दिन में धुंध छाई हुई है। साथ ही साथ प्रदूषण के स्तर में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है दिल्ली और उसके आसपास। अगर हम गुजरात की बात करें तो अरब सागर पर बने सिस्टम के कारण गुजरात पर बादल छाए हुए हैं और आने वाले दिनों में यहाँ पर तेज़ बारिश होने की संभावना है। 19 तारीख की बात करें तो अरब सागर पर बना सिस्टम और आगे निकल जाएगा। जम्मू कश्मीर पर एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रूप में नमी बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी पर चेन्नई के करीब एक सर्कुलेशन बना हुआ है। एक टर्फ रेखा इस सिस्टम तक जा रही है। इन सभी सिस्टमों के कारण 19 तारीख को मौसम कैसा रहने वाला है, इस पर आइए देखते हैं। इन सभी सिस्टमों के कारण तारीख को भी लगातार बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर मध्य भारत और दक्षिण भारत की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों को छोड़कर उड़ीसा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के लगभग सभी इलाकों में कहीं कहीं पर छोटे छोटे पैच बनने की संभावना है, जिसकी वजह से यहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों, कर्नाटक, तमिलनाडु पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात पर लगातार अरब सागर से मॉइस्चर आने का कारण यहाँ पर बादल छाने और कहीं कहीं पर तेज़ बारिश रहने की 19 तारीख को भी संभावना है। बंगाल पर लगातार बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर पहुँचने के कारण यहाँ के तटीय इलाकों और आंतरिक इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। झारखंड के दक्षिणी इलाकों में ऐसी ही संभावना बनी हुई है। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड पर एक दो इलाकों को छोड़कर, उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के एक आध इलाकों को छोड़कर मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश के उत्तरी और मध्य भाग मुख्य रूप से साफ रहने के अनुमान है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड के उत्तरी भाग भी मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना बनी है। लेकिन राजस्थान के लोअर एटमॉस्फेयर में एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से लगातार बंगाल की खाड़ी और गुजरात के रास्ते उत्तर भारत में नमी पहुंच रही है। इसी कारण यहाँ पर दिन में उमस भरी गर्मी बनी हुई है और धुंध छाई हुई है। अगर हम दिल्ली और एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर प्रदूषण पिछले दिनों के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ा है। सुबह सुबह पंजाब के उत्तरी इलाके, हरियाणा के उत्तरी इलाके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में कहीं कहीं पर कोहरा छाए रहने की भी संभावना दिख रही है। पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर के लगभग सभी इलाकों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। 20 तारीख को एक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी पर डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से इस सिस्टम के कारण एक टर्फ रेखा तमिलनाडु के उत्तरी भाग, कर्नाटक और महाराष्ट्र तक जा रही है। 20 तारीख को गुजरात के मध्य भागों में मध्यम से भारी बारिश। 20 तारीख को अरब सागर से लगातार मॉइस्चर आने के कारण गुजरात के दक्षिण और मध्य भागों पर मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर दक्षिणी इलाकों में कहीं कहीं पर तेज़ बारिश होने का अनुमान है। महाराष्ट्र और मुंबई के आसपास
तेज़ बारिश होने की संभावना 20 तारीख को भी दिख रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, उड़ीसा, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के इलाकों में भी 20 तारीख को बारिश होने की संभावना दिख रही है, लेकिन कर्नाटक और तमिलनाडु के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड में वही स्थिति बरकरार रहने की संभावना है। बंगाल में भी मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा, लेकिन इन पूरे इलाके में मॉइस्चर बना रहेगा और साथ ही साथ धुंध भी छाए रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर की बात करें तो 20 अक्टूबर को यहाँ पर बारिश में थोड़ी कमी आने की संभावना है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना दिख रही है। 21 अक्टूबर की बात करें तो बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर सर्कुलेशन और मजबूत हो जाएगा। इसके लो प्रेशर बनने की संभावना है, जिसकी वजह से लगातार मॉइस्चर मध्य भारत और दक्षिण भारत की तरफ जा रहा है। साथ ही साथ एक टर्फ रेखा इस सिस्टम से तमिलनाडु होते हुए दक्षिण भारत और केरल के बीच में बनी हुई है। 21 अक्टूबर को भी लगातार बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर मध्य और दक्षिण भारत में आने के कारण यहाँ पर मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के इलाकों में पैच के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। महाराष्ट्र के तटीय इलाके, कर्नाटक के तटीय और आंतरिक इलाकों और तमिलनाडु के उत्तरी इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनी हुई है। केरल पर और तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में हल्की बारिश की उम्मीद है। गुजरात की बात करें तो गुजरात के मध्य और दक्षिणी भागों में 21 तारीख को भी मध्यम से तेज़ कहीं कहीं पर बौछारें पड़ने की उम्मीद है। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो 21 अक्टूबर को भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग मुख्य रूप से साफ बने रहेंगे। पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों को छोड़कर ज़्यादातर इलाके मुख्य रूप से 21 तारीख को और यानी 20 तारीख की तुलना में 21 तारीख को मौसम यहाँ पर साफ और शुष्क रहने की संभावना है। आने वाली 24 और 25 तारीख को जम्मू कश्मीर पर एक प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ पहुँच रहा है, जिसकी वजह से पंजाब और पाकिस्तान के एडजॉइनिंग इलाके पर एक सर्कुलेशन डेवलप होगा। इस सर्कुलेशन के कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से मॉइस्चर यहाँ पहुँचने लगेगा। इस मॉइस्चर के पहुँचने के कारण 24 और 25 तारीख को पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान पर तेज़ हवाओं के साथ, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बन रही है। क्योंकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी प्रभावशाली है, इसलिए कश्मीर और हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी होने की संभावना है, जिसके कारण आने वाली 25 और 26 तारीख के बाद यहाँ पर उत्तरी हवाएं मैदानों की तरफ आएंगी, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश पर मौसम ठंडा होने की संभावना है। इसी के साथ जो यहाँ धुंध काफ़ी दिनों से धुंध बनी हुई है, वो उसके भी छटने की संभावना बन रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।